बेटा क्वेश्चन नंबर 9 रीड करेंगे। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिगर आपको दी हुई है। इन द गिवन फिगर सर्कल टचेस ऑल द फोर साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। सर्कल बनाएंगे, इससे टच करने वाली चार साइडें बनाएंगे, ए बी इस तरीके से बनेगा। मैंने वैसे ही करते जैसे डायग्राम में देखिए, नीचे ए बी सी डी और यहाँ पे पॉइंट दिए हुए पी क्यू आर और एस, ये पॉइंट दिया। अब क्वेश्चन में करना क्या है? क्वेश्चन में आपको साथ साथ पूरी पूरी साइडें दी है। कह रहा है विद ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है, और कह रहा है बी सी 7 सेंटीमीटर और सी डी कह रहा है 4 सेंटीमीटर और ए डी कह रहा है आपको फाइंड आउट करना। अब क्वेश्चन करने के दो तरीके, एक क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने पढ़ा था अगर एक क्वाड्रिलेटर सर्कल की 4 पॉइंट पे टच करता है, मतलब क्वाड्रिलेटर की चारों साइडें अगर सर्कल को टच करती हैं, तो अपोजिट साइड का सम इक्वल टू अपोजिट साइड का सम होता है, मतलब ए बी प्लस सी डी इक्वल टू बी सी प्लस डी ए होता है। ये क्वेश्चन नंबर 6 में हमने पढ़ा। आप उसमें ए बी सी डी और बी सी की वैल्यू पुट कर दोगे, बहुत इजीली ए डी की वैल्यू आ जाएगी। एक मेथड वो होता है, और एक मेथड दूसरा ये सुनो कि अगर आपने ए पी को एक्स माना, बेटा पूरी कंप्लीट साइड 6 है, अगर ए पी को आपने एक्स माना तो पी बी हो गया 6 माइनस, और जितना ए पी है उतना ही ए एस होगा, तो ये भी एक्स हो गया, और जितना पी बी है उतना ही बी क्यू बी होगा, तो ये भी 6 माइनस एक्स होगा। यहां पे बेटा हम इसको y मान लेते हैं, तो ये भी y हो गया। ये बेटा 4 माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाली साइड आपको दी हुई है 4 पूरी, ये y है तो बची भी 4 माइनस वाई, तो फिर यहां भी 4 माइनस वाई। आपको क्वेश्चन में बोला है ए डी निकालना है, और ए डी मिलकर बना है एक्स प्लस वाई से। और दूसरी तरफ इसके सामने वाली साइड हम ये टारगेट कर लेते हैं बेटा, यहां से वैल्यू निकल आएगी, क्योंकि यहां पे हमने क्या क्या मेंशन किया है इस पर ध्यान देते हैं। इस सर्कल के अंदर, इस सर्कल इसलिए किया है मैंने ताकि आप यहां पे यूज होने वाली साइडों पे ध्यान दें, क्या क्या डाटा यूज हुआ। डाटा बेटा क्या क्या यूज हुआ है देखो, 4 माइनस वाई प्लस 6 माइनस एक्स, 4 माइनस वाई प्लस 6 माइनस एक्स इक्वल टू 7 दिया हुआ। आप x और y को मान लेते हो x प्लस वाई, 4 ऐसे का ऐसे, 6 ऐसे का ऐसे, और 7 इधर आके माइनस, ये हो गया 10 माइनस 7 इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और ये आ गया 3। कितना इजी कॉन्सेप्ट था, आपको पूरे x प्लस वाई की डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी 3, और ये आंसर हो गया 3 सेंटीमीटर। नोट करो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इसमें स्टेटमेंट वगैरह लिख लेना बिलो दैट वाली, और कौन सी साइड इसके इक्वल है वो भी मेंशन कर देना, जैसे AP इक्वल टू AS इक्वल टू X, इसी तरीके से, और उसके बाद ही करना। लेकिन अगर क्वेश्चन 1 मार्क्स में आता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो जैसे मर्जी, ठीक है, डिपेंड करता है मार्किंग। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, देखो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी की सेकंड एक्सरसाइज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के अंदर हीरोज फॉर्मूला यूज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बोर्ड में ही बहुत बार, ठीक है। ध्यान देते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। द रेडियस ऑफ द इन सर्कल ऑफ ए ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो बेटा एक सर्कल और ट्रायंगल के अंदर है वो सर्कल, तो इसके बाहर ट्रायंगल बनाओ, A B C। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ ए इन सर्कल ऑफ ए ट्रायंगल, कि ट्रायंगल के अंदर बनने वाले सर्कल का रेडियस है 4 सेंटीमीटर। तो बेटा ये यहां पे सेंटर बनाया और ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे कह रहा है एंड द सेगमेंट
सेगमेंट मतलब बेटा ये लाइंस जो है ना ए बी बी सी सी डी ए, इनको सेगमेंट बोला है। एंड द सेगमेंट इनटू व्हिच वन साइड इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर 6 and 8 सेंटीमीटर। ये जो एक सेगमेंट है ये डिवाइड हो रहा है इस रेडियस वाली साइड से 6 सेंटीमीटर पे और 8 सेंटीमीटर पे, ऐसे डिवाइड हो रहा है। एक तरफ 6 सेंटीमीटर है, एक तरफ 8 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है डिटरमाइन द अदर टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल। आपको ट्रायंगल की बाकी की दो साइडें बतानी है, क्योंकि बीसी साइड टोटल मिला के 14 हो चुकी है और आपको ए बी और ए सी बतानी। ए बी और ए सी की आधी खत्म हो गई। कैसे? क्योंकि सबसे पहले वही लाइन, आंसर शुरू करो। वी नो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट, वी नो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from an external point to a circle are equal. बेटा नेमिंग देते हैं, यहां पे मैं P नाम दे रहा हूं, यहां पे Q नाम दे रहा हूं और यहां पे R नाम दे रहा हूं। बेटा आपको पता है कि BP इक्वल होगा BR के, तो BP 6 है तो BR भी होगा 6। ठीक है। CP 8 है तो CQ हो गया 8। और सबसे बड़ा टास्क है जो बच गया वही फाइंड आउट करना, जिसे हम x मान लेते हैं, तो ये भी हो गया x। फिगर में शो कर दो, लिखवा रहा हूं आगे। वी नो दैट वाली लाइन के आगे कैसे लिखना। ठीक है, फिगर में बना लिया। अब आगे दूसरी बात, जो भी बच्चा फिगर बनाता है थोड़ी सी फिगर बड़ी बनाया करो, ताकि जब आप उसमें ये सब भर देते हो तो होच पोच ना हो। ठीक है, ध्यान लिखेंगे बेटा बीपी इक्वल टू, उस लाइन के बाद बीपी इक्वल टू बी आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर टेंजेंट फ्रॉम बी। सीपी इक्वल टू सी क्यू इक्वल टू 8 सेंटीमीटर टेंजेंट फ्रॉम सी। और ए आर इक्वल टू ए क्यू इक्वल टू x सेंटीमीटर टेंजेंट फ्रॉम ए। ठीक है। अब इतना करने के बाद सबसे बड़ी बात, आपको x निकालना है और x निकालने का कोई और ऑप्शन नहीं है हीरोज फॉर्मूला, क्योंकि आपको ट्रायंगल का एरिया दो तरीके से निकाल के आपस में इक्वल करना है। दो तरीके से निकाल। पहला तरीका तो ये बेटा कि अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइडें दी हुई हो तो हीरोज फॉर्मूला से एरिया फाइंड आउट किया जा सकता है। और एरिया निकालने का तरीका होता है सबसे पहले S फाइंड आउट करना। S होता है हाफ पेरीमीटर। S कैसे निकलता है बेटा? पहले लिखेंगे अप्लाई हीरोज फॉर्मूला। बेटा हीरोज फॉर्मूला होता है रूट के अंदर S ब्रैकेट में S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। यहां पे जो S लिखा गया है वो होता है हाफ पेरीमीटर। हाफ पेरीमीटर मतलब तीनों साइडों को ऐड करके डिवाइड बाय 2, AB प्लस BC प्लस CA डिवाइड बाय 2। AB जो बन रहा है 6 प्लस x से, BC जो बन रहा है 6 प्लस 8 से, और CA जो बन रहा है 8 प्लस x से डिवाइड बाय 2। तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ऐड करने में बन रहा है बेटा 6 और 6 दो बार आया 12, 8 8 दो बार आया 16, 16 प्लस 12 28 प्लस 2x बाय 2 और 2 कॉमन लेके कट किया तो 14 प्लस x। ऊपर से 2 कॉमन निकालना, नीचे से कट करना, ये आ गया S हाफ पेरीमीटर। अब बेटा फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं हीरोज फॉर्मूला के अंदर।
रूट के अंदर s की वैल्यू है 14 प्लस x, फिर बड़ी ब्रैकेट का यूज करूंगा मैं क्योंकि s भी एक ब्रैकेट में ही बैठेगा, छोटी ब्रैकेट यूज मत करना। 14 प्लस x एक ब्रैकेट में, जो s है माइनस a बेटा किसी भी एक साइड में मान लेते हैं, हमने यहाँ पे a भी a मान लेते हैं, ये वाली साइड होनी चाहिए 14, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a जो है वो 14 आई है, a इक्वल टू कैसे बनी है BC से, जिसे हमने 14 सेंटीमीटर माना। B साइड बनेगी बेटा, इसको मान लेते हैं AC से, जिसको हमने अच्छा स्मॉल ABC यूज कर लो ताकि कंफ्यूजन ना हो, प्रॉब्लम में स्मॉल ABC करता है, ऐसे होता भी प्रॉब्लम में स्मॉल ही है। तो AC हो गया 8 प्लस x और स्मॉल c हो गया 6 प्लस x, जिसे हमने a भी मान लिया। इसके बाद बेटा हमने s माइनस a किया है, s है 14 प्लस x और a है 14, ब्रैकेट क्लोज। हम s माइनस b करेंगे, s है 14 प्लस x और b करेंगे बेटा, तो b वैल्यू है 8 प्लस x। फिर हम s माइनस c करेंगे, s है बेटा 14 प्लस x और c है बेटा, यहाँ ब्रैकेट क्लोज होगी तो बेटा जाना, c है 6 प्लस। कैलकुलेट करते हैं, रूट के अंदर 14 प्लस x है, 14 से 14 कैंसिल, x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, यहां बच गया x, यहां बच गया 14 माइनस 8 6, यहां बच गया 14 माइनस 6 8, सिर्फ ये बच गया 6 8 या 48, x और 14 प्लस x ऐसे गए, बस इसको मैंने आगे में इसको पीछे लिखा, ये आ गया हीरोज फॉर्मूला से कंप्लीट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पे मेंशन भी कर देना एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, या है हीरोज फॉर्मूला से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, नोट करो यहाँ तक। उसके बाद अलग तरीके से फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल के इक्वेट करवाएंगे। हाँ बेटा, यहां तक नोट करने के बाद इस पार्ट को मैं रद्द कर रहा हूं, आगे दूसरे तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे और दोनों को इक्वेट करवाएंगे। हमारे को याद रखना है बेटा बस ये फाइनल आंसर जो आया रूट के अंदर 48x और ब्रैकेट में 14 प्लस x, इससे इक्वेट करवाना, तो ये हमें पढ़ा है। अब क्या करना बेटा, हमें दूसरे तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, और दूसरे तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हमें इस ट्रायंगल के 3 टुकड़े करने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में रेडियस दिया हुआ है और वो रेडियस किसी वजह से है। देखो अगर हम ज्वाइन करें O पॉइंट को इसके साथ और इसके साथ, तो एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया BOC, और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का एक फॉर्मूला ये भी होता है हाफ इंटू बेस 6 प्लस 8 14 इंटू हाइट जो आपको रेडियस दिया हुआ है। तो BOC ट्रायंगल का एरिया लिखने का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट को। इसी तरीके से अगर हम इसको ज्वाइन करें AO को, तो यहां पे भी लग सकता है हाफ इंटू बेस हो जाएगा 8 प्लस x और हाइट हो जाएगी फिर से रेडियस जो कि 4 है। इसी तरीके से ये वाला ट्रायंगल भी लग सकता है AOB, इसमें भी बेटा हाफ इंटू बेस ये हो जाएगा और हाइट हो जाएगी तो रेडियस दिया हुआ 4, ये तीनों रेडियस। तो बेटा बिना कंफ्यूज होते हुए सीधा लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल COA प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। याद है
बेटा सबके अंदर कॉमन है हाफ इंटू बेस। बेस है 6 + 8, इसे ब्रैकेट में डाल लो, और हाइट है सब में 4, ये हो गई। इसके अंदर बेटा हाफ, बेस है 8 + x, और हाइट इसकी बेटा फिर से ये वाली हाइट है, ये वाली 4। इसमें बेटा हाफ इंटू बेस 6 + x, ये हो गया बेस, ये वाला 6 + x, और हाइट बेटा फिर से सेम ये वाली 4। पहली बार में ये ली थी, अगली बार में ये, और फिर अब ले रहे ये वाली 4। बेटा तीनों में से कॉमन आ सकता है इजीली 4/2, भारी कर दो। अंदर बच गया एक बार 6 + 8, एक बार बच गया 8 + x, और एक बार बच गया 6 + x, ये तीनों बच गए। 2 से 4 कैंसिल हुआ 2 पे, और अंदर जब हमने इनको माइनस ऐड किया तो 6 + 6 12, 8 + 8 16, टोटल करके 28, और x 2 बार है तो 2x, और 2 कॉमन निकाला तो बाहर हो गया 4, अंदर हो गया 14 + x, पूरे एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो जो पहले निकाला था उसमें 14 + x आया था इसमें, इसलिए इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करते ताकि बाद में हमें कट करते टाइम फिर से कॉमन ना निकालो, कैलकुलेशन टफ हो। अब करो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एक हमने यूलर्स फॉर्मूला से निकाला है, और एक हमने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाले फॉर्मूले से 3 अलग ट्रायंगल के एरिया फाइंड आउट करके निकाला। इसका आया था बेटा रूट के अंदर 48x, ब्रैकेट में 14 + x, और इसका आया रूट के अंदर, अच्छा यहां तो रूट आया नहीं है, 4 इंटू में 14 + x। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे रूट हट जाएगा 48x 14 + x, और यहाँ पे स्क्वायरिंग करी तो सिर्फ 4 की बात 16, और 14 + x का होल स्क्वायर। बेटा अब 48x लेफ्ट साइड पे ऐसे गया है, और यहां से 16 हम डिवाइड में ला रहे हैं यहाँ। राइट साइड पे बेटा 14 + x का होल स्क्वायर, और यहां से हम डिवाइड में लेके आ रहे हैं 14 + x वहां पे। एक पावर कट, यहां से 16 कट, ये हो गया 3x। 3x इक्वल टू 14 + x, x इधर आके माइनस हुआ, 2x इक्वल टू 14 हो गया, और x की वैल्यू 7 हो गई। x की वैल्यू 7 आने के बाद हमें निकालना था AB, तो बेटा AB निकालेंगे जो कि है 6 + x, और x की वैल्यू 7 है तो 6 + 7, ये हो गया 30। दूसरी साइड हमें AC फाइंड आउट करना था। AC है बेटा 8 + x, x की वैल्यू आई है बेटा 7, और ये आ गया 30। ये दो आंसर निकालने थे हमने, दोनों आ चुके हैं, नोट करो।